नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, विशेषण और विशेष के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्द पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कौन सा शब्द विशेष्य और कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जितने भी शब्द ये सॉल्व कराए जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से या किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसे भी शब्द हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा में बनने की संभावना है और जो बनते हैं दोस्तों, वो भी प्रश्न यहां से उठाए गए हैं दोस्तों। जैसे शब्द है दोस्तों मंगल। मंगल का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, मांगलिक होता है। मंगल का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, मांगलिक होता है या मांगलीय होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है दोस्तों मूर्छा। मूर्छा का विशेषण क्या होता है, मूर्छित होता है। मूर्छा का विशेषण क्या होता है, मूर्छित होता है। रस का विशेषण क्या होता है दोस्तों, रसीदी होता है। रस का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, रसीदी। रस का विशेषण क्या होता है, रसीदी होता है। राक्षस का विशेषण राक्षसी होता है दोस्तों। राक्षस का विशेषण क्या होता है, राक्षसी होता है। वहीं रोज का विशेषण रोजाना होता है मित्रों, क्लियर है। राज का विशेषण राजसी होता है। राज का विशेषण राजसी भी होता है और साथ साथ में राजकीय भी होता है। हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में दोस्तों आपको बताया हुआ है कि राज का विशेषण राजकीय होता है और राजकीय के साथ साथ राजसी भी होता है। ठीक है, वही दोस्तों लखनऊ का जो विशेषण होता है क्या होता है, लखनवी होता है। लखनवी, लखनऊ का विशेषण क्या होता है, लखनवी होता है। कोई व्यक्ति यदि लखनऊ से बिलोंग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लखनवी व्यक्ति कहते हैं। क्लियर है। लाघव, लाघव यह आपके परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों, आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ है लाघव, आरओ एआरओ की परीक्षा में। लाघव का विशेषण होता है लाघविक। क्या होता है दोस्तों, लाघव का विशेषण जो होता है लाघविक होता है, लाघविक। क्लियर है। लज्जा का विशेषण लज्जित होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लज्जा का विशेषण लज्जित होता है, मीन्स लज्जा जो है विशेष है और लाज भी विशेष है दोस्तों। लाज, लाज भी क्या है, विशेष है और लाज का विशेषण भी क्या होता है, लज्जित होता है। लज्जा का विशेषण लज्जित और लाज का विशेषण भी लज्जित। ध्यान दीजिएगा, लाज का विशेषण लजीला भी होता है, ठीक है, और लज्जा का विशेषण भी लजीला होता है। ये ध्यान आपको समझ कर चलना है मित्रों। ठीक है, अगला है दोस्तों लक्षण। लक्षण का विशेषण होता है लाक्षणिक होता है और लक्ष्य भी होता है। जो लक्षण होता है, लक्षण का विशेषण होता है दोस्तों, एक तो लाक्षणिक होता है, दूसरा लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य, क्लियर है, लक्ष्य भी होता है। लाभ का विशेषण दोस्तों लभ्य होता है और लब्ध भी होता है। लाभ का जो विशेषण होता है वह लब्ध भी होता है और लाभ भी होता है, ये ध्यान देना है। लाभ का विशेषण लाभ, लब्ध और लभ्य ये होता है दोस्तों। लाठी का विशेषण होता है लठैत। ठीक है दोस्तों, लाठी का जो विशेषण होता है क्या होता है, लठैत होता है। लाठी का विशेषण क्या होता है, लठैत होता है। विपत्ति का, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विपत्ति का जो विशेषण होता है क्या होता है, विपन्न होता है। विपत्ति का जो विशेषण होता है और विपन्न होता है दोस्तों। यह विपत्ति का जो है यह आपकी यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से यह प्रश्न पूछा गया है कि विपत्ति का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, विपन्न होता है। आपको एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें से 4 शब्द दे दिया जाएगा और उससे पूछेगा कि आप विशेषण का चुनाव कीजिए या फिर विशेषण इनमें से कौन नहीं है, ये चुनाव करना है दोस्तों। ठीक है, आइए विचार। विचार का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, वैचारिक होता है। विचार का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, वैचारिक होता है, वैचारिक। ठीक है, आगे दोस्तों वंदना। वंदना का विशेषण क्या होता है, वंद होता है। वंदना का विशेषण वंद होता है और वंदनीय भी होता है। वंदना का विशेषण वंद होता है और वंदनीय भी होता है। ध्यान दीजिएगा, वंदना विशेषण। विस्मय, विस्मय का विशेषण होता है दोस्तों विस्मित। विस्मय का विशेषण क्या होता है, विस्मित होता है। विस्मय का विशेषण होता है विस्मित। विजय का विशेषण होता है विजयी और साथ साथ में विजेता।
विजय का विशेषण क्या होता है दोस्तों? विजय का विशेषण होता है विजयी और साथ साथ में विजेता भी होता है। विस्मय का विशेषण विस्मित हो गया। विजय का विशेषण विजयी और विजेता भी होता है। वहीं विकार का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? विकार का विशेषण विकारी होता है और विकार का ही विशेषण विकृत भी होता है, ध्यान देना है। विकृत भी होता है विकार का विशेषण और विकारी भी होता है। व्याख्या का जो विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, व्याख्या का विशेषण होता है दोस्तों व्याख्येय होता है। व्याख्या का विशेषण क्या होता है? व्याख्येय होता है। इसके पहले लेक्चर में हमने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि व्याख्या का विशेषण व्याख्यात्मक भी होता है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या का विशेषण व्याख्यात्मक भी होता है और व्याख्या का विशेषण व्याख्येय भी होता है। क्लियर है? आइए दोस्तों, विनय शब्द है विनय। विनय का जो विशेषण होता है विनीत भी होता है और विनयी भी होता है। विनीत भी होता है और विनयी भी होता है दोस्तों, ध्यान देना है। विनीत का विनय का विशेषण विनीत हो गया और विनय का विशेषण विनयी भी हो गया दोस्तों। ठीक है, और विनीत और विनयी का जो विशेष होता है क्या होता है? विनय होता है। संख्या का विशेषण सांख्येय होता है। संख्या का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? सांख्येय होता है और संख्या का ही विशेषण सांख्यिक होता है। ठीक है, सांख्यिक होता है संख्या का विशेषण और सांख्येय भी होता है। समाज का विशेषण सामाजिक होता है। क्लियर है? समाज का विशेषण क्या होता है? सामाजिक। इसका मतलब समाज जो है वह विशेष्य है और सामाजिक जो है वह क्या है दोस्तों? वह विशेषण है। एक चीज आपको नोट करके रखना है दोस्तों, जो भी विशेष होता है, विशेष एक संज्ञा शब्द होती है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, विशेष जो होता है वह सदैव एक संज्ञा शब्द होती है, चाहे वो कोई भी संज्ञा हो, चाहे वह जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे वह भाववाचक संज्ञा हो। क्लियर है? या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपको पहचानना होगा और हमेशा जो विशेषण होता है वह क्या होता है? एक संज्ञा होती है दोस्तों। आगे दोस्तों संबंध। ठीक है, तो संबंध का विशेषण क्या होता है? संबंधी होता है या संबद्ध भी होता है। संबंध का विशेषण जो होता है दोस्तों संबंधी भी होता है और या संबद्ध भी होता है। क्लियर है? संबंध और संबंध का विशेषण संबंधी और संबद्ध। विषाद का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों? विषण्ड होता है। यह आरओ एआरओ की परीक्षा में आपके आया हुआ है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। एक बार आरओ एआरओ में आया हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी भी यह प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। आप देख लें कि चाहे ये सहायक इंजीनियर की वैकेंसी क्या हो या फिर दोस्तों वीडियो की वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा हुआ है। विषाद का विशेषण क्या होगा दोस्तों? विषण्ड होगा। स्मृति का विशेषण क्या होता है? स्मृता हो जाता है। स्मृति का विशेषण क्या होता है दोस्तों? स्मृत हो जाता है या फिर ये स्मार्त भी होता है, ध्यान देना है। स्मार्त। स्मृति का विशेषण क्या होता है? स्मृत होता है और स्मार्त भी होता है। क्या? स्मृति का विशेषण। स्तुति का विशेषण स्तुत्य होता है। स्तुति का विशेषण स्तुत्य होता है, ध्यान देना है दोस्तों। सिंधु का विशेषण सैंधव हो गया। स्वर्ग का विशेषण एक तो स्वर्गीय होता है, एक स्वर्गिक होता है दोस्तों। स्वर्ग का विशेषण क्या होता है? एक तो स्वर्गीय होता है दोस्तों और एक होता है स्वर्गिक। क्लियर है? स्वर्गिक। अगला है दोस्तों स्वाद। स्वाद का विशेषण क्या होता है? स्वादु होता है। स्वाद का विशेषण क्या होता है? स्वादु होता है। क्लियर है? शिक्षा का विशेषण होता है दोस्तों शैक्षिक। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा जो है विशेष शब्द है, लेकिन जो शिक्षा का विशेषण होता है दोस्तों शैक्षिक होता है और शिक्षित होता है। क्लियर है दोस्तों? शिक्षा का विशेषण जो होता है वह शैक्षिक होता है और शिक्षित भी होता है। ठीक है? शौक का विशेषण शौकीन होता है। शौक का विशेषण क्या होता है दोस्तों? शौकीन होता है। श्याम का विशेषण श्यामल होता है। सिद्धांत का विशेषण क्या होता है दोस्तों? सैद्धांतिक होता है। सिद्धांत का विशेषण क्या होता है दोस्तों? सैद्धांतिक होता है सिद्धांत का विशेषण। ठीक है? और दोस्तों स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य का विशेषण क्या होता है? स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य, जो शुद्ध स्वास्थ्य होता है, शुद्ध शब्द होता है वह विशेष्य होता है इस कंडीशन में, और जो स्वस्थ होता है वह विशेषण होता है मित्रों। क्लियर है? सागर का विशेषण सागरीय हो गया और सीमा का विशेषण होता है दोस्तों सीमित। सीमा का विशेषण क्या होता है? सीमित होता है। संप्रदाय का विशेषण सांप्रदायिक होगा
ठीक है, संप्रदाय का विशेषण क्या होगा? सांप्रदायिक होगा। इसका मतलब संप्रदाय क्या है? विशेष शब्द है, और जो सांप्रदायिक है दोस्तों विशेषण है। वही दोस्तों शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय होगा। जो शास्त्र का विशेषण है दोस्तों क्या होगा? शास्त्रीय होगा, शास्त्र का विशेषण। क्षय का विशेषण क्षयी होता है, ध्यान दीजिएगा। क्षय का विशेषण क्षयी होता है दोस्तों, साथ साथ में क्षीण भी होता है। क्षय का विशेषण क्षीण भी होता है और क्षयी भी होता है दोस्तों, क्लियर। अनुमान का जो विशेषण होता है मित्रों वह अनुमति होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुमान का विशेषण जो होता है अनुमानित भी होता है और अनुमति भी होता है। यह आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अनुमान का उसमें यह प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुमान का विशेषण होगा, ठीक है। तो अनुमान के विशेषण में या तो अनुमानित भी दे सकता है या अनुमति भी दे सकता है। तो अनुमान का जो विशेषण होता है दोस्तों अनुमति भी होता है और साथ साथ में अनुमानित भी होता है। भूमि, भूमि का विशेषण हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है दोस्तों। भूमि का विशेषण जो होता है वह भौमिक होता है और साथ साथ में भौम भी होता है, ध्यान देना आपको। जिस प्रकार भूत का विशेषण भौतिक होता है, भूमि का विशेषण भौमिक होता है और भूमि का विशेषण ही से दोस्तों क्या होता है? भौम होता है। क्लियर है दोस्तों? भूमि का विशेषण क्या होता है? भौम होता है। ये आपको सुनिश्चित करके चलना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये यहां तक हम लोगों ने जो शब्द है दोस्तों विशेषण और विशेष का जो शब्द है उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो शब्द होता है मीन्स एक विशेष होता है, एक विशेष उसी का विशेषण होता है, उसके संबंध में हमने जाना दोस्तों। तो यह जो शब्द और विशेषण, विशेष और विशेषण का जो एक शब्द का पहचान होता है दोस्तों, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज हम बात करेंगे विशेषण के कुछ एक महत्व टॉपिक है, वह है आदर्श विशेषण। कुछ शब्द हैं, कुछ छोटे से वाक्य होते हैं जिनको एक शब्द में कह करके उनका विशेषण बनाया जाता है, उनका विशेषण होता है। तो आज हम उन आदर्श शब्दों के आदर्श जो विशेषण होते हैं उनके शब्द में हम उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे शब्द है, सेंटेंस है एक प्रतिभा संपन्न, ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प या गलत विकल्प का आपको चुनाव करना होगा दोस्तों। तो क्या है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? मेधावी होता है। क्या होता है दोस्तों? मेधावी होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण होता है मित्रों वो क्या होता है? मेधावी होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है दोस्तों? जे आरओ एआरओ, आप एआरओ की परीक्षा संभवतः 2013 में आया हुआ है। आप जो प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाएंगे वहां से देखेंगे कि यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है दोस्तों। लगभग 100 शब्द हैं, 100 जो वाक्य हैं, 100 विशेषण हैं, इनको पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों बैल के समान का विशेषण। बैल के समान का विशेषण क्या होगा? तो बैल के समान, चूंकि बैल क्या होता है? मेहनत करता है, मेहनती होता है। इस प्रकार बैल के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या हो जाता है? मेहनती हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मेहनती हो जाता है। वहीं दोस्तों बंदर के समान का विशेषण क्या होता है? नकलची होता है। बंदर के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है? नकलची होता है। शेष नाग के समान का विशेषण क्या होगा? काल होता है। शेष नाग के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों? काल होता है, ये ध्यान देना है। वहीं नाग के समान का विशेषण क्रोध होता है। प्रश्न बनता है नाग के समान का विशेषण क्या होगा? नाग के समान का विशेषण क्या होगा? तो क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है। क्लियर है? अब केचुए के समान चूंकि वह धीमी गति से चलता है, मंद गति से चलता है दोस्तों, कि तो केचुए के समान का जो विशेषण होगा क्या हो जाता है? मंद गति हो जाता है। क्लियर? वही चींटी के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों? अध्यवसायी होता है। अध्यवसायी
शाही होता है, चींटी के समान का विशेषण। वही चींटी के समान का एक विशेषण और भी होता है दोस्तों, वह होता है मंद चाल। ठीक है, तो चींटी के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों अध्यवसायी होता है। वही चींटी के समान का जो विशेषण एक और होता है दोस्तों, वह होता है मंद चाल होता है। क्लियर? आइए अगला होता है दोस्तों फल के समान। फल के शब्द वाक्य है, फल के समान का विशेषण क्या होगा? तो फल के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? हल्का। फल के समान का विशेषण क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, या आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है कि जो हल्का विशेषण है वह किस सेंटेंस से संबंधित है, किस शब्द से संबंधित है? तो फल के समान का जो विशेषण होता है वह क्या है? हल्का का है। ठीक है, हल्का है। केसर के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। केसर के समान का जो विशेषण होता है वह क्या होता है? पीला होता है। वहीं लता के समान का विशेषण प्रसन्न होता है। लता के समान का विशेषण प्रसन्न होता है दोस्तों। वहीं गुलाब के समान का विशेषण क्या होता है? सुंदर होता है। गुलाब के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है? सुंदर होता है मित्रों। रुद्राक्ष के समान का विशेषण पीड़ा हरण। रुद्राक्ष के जो विशेषण होता है, रुद्राक्ष के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? वह पीड़ा हरण होता है। क्लियर है? तो ये पीड़ा हरण हो गया, रुद्राक्ष के समान का विशेषण पीड़ा हरण। वही नारियल के समान का विशेषण समृद्धि होता है। नारियल के समान का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों? समृद्धि होता है। क्लियर? बरगद के समान का विशेषण सृष्टि होता है। बरगद के समान का जो विशेषण होता है वह क्या होता है? सृष्टि होता है। तुलसी के समान का विशेषण पवित्र होता है दोस्तों। तुलसी के समान का विशेषण पवित्र होता है। वही गरुड़ के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? गरुड़ के समान का विशेषण तीव्रगामी होता है, क्योंकि वह बहुत तेजी से उड़ता है दोस्तों। क्लियर है? तो गरुड़ के समान का विशेषण तीव्रगामी होता है। और बाज के समान का जो विशेषण होता है वह छापामार होता है दोस्तों, है ना। बाज के समान का विशेषण आप देखते होंगे कि जब बाज किसी वृक्ष पर बैठने लगता है तो जो वहां छोटी छोटी चिड़िया होती है वह क्या, वो भागने लगती हैं, है ना, उसे डरती हैं, क्योंकि यह जब किसी पक्षी को पकड़ता है तो बहुत तेजी से पकड़ता है, छापा मारता है। इसी प्रकार यह क्या कहते हैं, इसे बाज के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है? छापा मार होता है दोस्तों। ठीक है, वही दोस्तों तोता के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है? रट्टू होता है, तोता रटता है ना। और कौवे के समान क्या होता है दोस्तों? चालाक होता है। कौवे के जो समान का विशेषण होता है, कौवे के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है? चालाक होता है। वही दोस्तों मोर के समान की बात करें, मोर के समान का विशेषण क्या होगा? मोर के समान का विशेषण क्या होता है? घमंडी होता है। मोर के समान का विशेषण क्या होता है मित्रों? घमंडी होता है। और मोर के समान का एक विशेषण और होता है दोस्तों, सुंदर होता है, क्योंकि मोर सुंदर होता है। आप देखेंगे कि जो मोर के समान का विशेषण होता है वह घमंडी भी होता है और सुंदर भी होता है दोस्तों। वही हंस के समान का विशेषण सुंदर होता है मित्रों। हंस के, क्योंकि हंस सुंदर होता है, हंस के समान का विशेषण सुंदर होता है। उल्लू के समान और का विशेषण जो होता है मूर्ख होता है दोस्तों। उल्लू के समान का विशेषण मूर्ख हो गया। टिड्डियों के समान का विशेषण, ध्यान दीजिएगा, टिड्डियों के समान का विशेषण क्या होता है मित्रों? असंख्य होता है, असंख्य। टिड्डियों के समान का विशेषण असंख्य। टिड्डियां क्या होती हैं? जब एक लाइन से चलती हैं तो ये नहीं पता चलता है कि कितने टिड्डियां हैं, है ना। तो टिड्डियों के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? असंख्य होता है। वही शहद की मक्खी के समान क्या होता है? उद्योगी होता है। शहद की मक्खी के समान का विशेषण क्या होता है? उद्योगी होता है। क्योंकि आपको पता ही है बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो शहद की जो ये मधुमक्खियां हैं इनका पालन करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, जो ये शहद होता है इसका एक उद्योग तैयार करते हैं दोस्तों, है ना। तो कहीं ना कहीं यह जो है शहद की मक्खी के समान का जो विशेषण हो जाता है वह क्या होता है दोस्तों? उद्योगी हो जाता है। क्लियर है? आगे तितली के समान का जो विशेषण होता है, तितली के समान का विशेषण भड़कीला होता है मित्रों, है ना। तितली के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है? भड़कीला होता है। कोयले के समान का विशेषण काला होता है। मखमल के समान का विशेषण मुलायम होता है। ध्यान दीजिएगा, मखमल के समान का विशेषण मुलायम हुआ, कोयले के समान का विशेषण काला हुआ। क्लियर? वही पत्थर के समान का मतलब क्या हुआ? जो बहुत कठिन, जो बहुत कठोर, जो बहुत मजबूत हो। अर्थात जो पत्थर के समान का विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है।
भैंस के समान का विशेषण मोटा होता है ना, भैंस मोटी होती है, इस प्रकार यहाँ इसका जो विशेषण बनाया गया क्या हो गया, मोटा, मीन्स भैंस के समान मोटा। क्लियर है। और घोड़े के समान गति, घोड़े की जो गति होती है, स्पीड मीन्स तेज होती है, तो घोड़े के जो समान का विशेषण क्या होता है, गति होता है। गधे के समान का विशेषण मूर्ख होता है दोस्तों, गधे के समान का विशेषण जो होता है वह क्या होता है, मूर्ख होता है। खच्चर के समान का विशेषण हठी होता है। ठीक है, खच्चर के समान जो का विशेषण, खच्चर के समान का जो विशेषण होता है वह हठी होता है, हठी। क्लियर। वहीं दोस्तों ऊंट के समान का जो विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ऊंट के समान का विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, बेडौल होता है। ठीक है, या बेडौल होता है, किसी किसी किताब में बडौल भी लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, ऊंट के समान का विशेषण क्या होता है, बेडौल होता है, ध्यान देना है आपको। क्लियर है दोस्तों, ऊंट के समान का विशेषण बेडौल होता है। और ऊंट के समान का विशेषण लंबी गर्दन भी होता है दोस्तों। ऊंट के समान का विशेषण जो होता है वह बेडौल भी होता है और लंबी गर्दन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ऊंट के समान का विशेषण। वही दोस्तों कुत्ते के समान, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते के समान का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है स्वामी भक्त। क्या होता है दोस्तों, स्वामी भक्त होता है, क्योंकि आपको पता ही है कुत्ते के जो पाले रहता है, जो स्वामी पाले रहता है, उसके प्रति वह बहुत वफादार होता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार जो कुत्ते का समान का विशेषण होता है वो क्या होता है, स्वामी भक्त होता है। बिल्ली के समान भूरी आंख होता है। बिल्ली के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है, भूरी आंख, क्योंकि आपने देखा है कि जो बिल्ली होती है उसकी आंखें जो होती हैं भूरी होती हैं। बिल्ली के बच्चे के समान खिलाड़ी, बिल्ली के बच्चे के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है, खिलाड़ी होता है। वहीं बाघ के समान जो विशेषण होता है भयंकर होता है। सिंह के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, गर्जन होता है। क्या होता है, गर्जन। सिंह के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है, गर्जन होता है। वहीं चीते के समान, ध्यान दीजिएगा, चीते के समान का विशेषण भी गर्जन होता है। सिंह के विशेषण का समान गर्जन और चीते के समान का विशेषण गर्जन। वहीं चीते के समान एक और होता है, फुर्तीला होता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंह के समान का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, गर्जन होता है। वहीं चीते के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों गर्जन भी होता है और साथ साथ में क्या होता है दोस्तों, फुर्तीला भी होता है। मैक्सिमम प्रश्न यहां से बना है दोस्तों, ये आपने देखा, आप देखे होंगे कि यूपी SSC की परीक्षा में यहाँ एक प्रश्न बना हुआ है, चीते के समान जो का विशेषण होता है, चीते के समान का विशेषण होता है क्या होता है, तो क्या होता है, फुर्तीला होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे शेर के समान का विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो शेर के समान का विशेषण यदि हम बात करें तो शेर के समान, चूंकि शेर क्या होता है दोस्तों, साहसी होता है, तो शेर के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है, साहस होता है। क्लियर, ये हो गया। जिराफ के समान लंबा होता है दोस्तों, जिराफ के समान का विशेषण क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। वहीं गीदड़ के समान का विशेषण क्या होगा, कायर हो जाएगा, है ना। गीदड़ के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है, कायर होता है। लोमड़ी के समान का विशेषण क्या होगा मित्रों, मक्कार होगा। गीदड़ के समान कायर, गीदड़ के समान कायर और लोमड़ी के समान क्या, मक्कार। क्लियर है। वहीं मेमने के समान का जो विशेषण होगा सीधा होगा और भेड़िए के समान का विशेषण भुक्खड़ होगा, है ना, बहुत खाने पीने वाला। तो भेड़िए के समान का जो विशेषण होगा भुक्खड़ और मेमने के समान का विशेषण जो होगा तो क्या होगा, सीधा होगा दोस्तों। वहीं बिल्लौर के समान का जो विशेषण होगा स्वच्छ होगा। बिल्लौर के समान का विशेषण क्या होगा मित्रों, स्वच्छ होने वाला है। सुअर के समान का विशेषण घृणित वृत्ति। सुअर के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, घृणित वृत्ति होता है। और खरगोश के समान का विशेषण क्या होगा, डरपोक होगा। खरगोश के समान का जो विशेषण होता है मित्रों क्या होता है, डरपोक होता है, ध्यान से करना है। मेढक के समान बेडौल होता है दोस्तों। मेढक के समान का जो विशेषण होता है क्या होता है, बेडौल होता है। वहीं ऊंट के समान का जो एक विशेषण होता है वो भी हमने बताया बेडौल होता है। क्लियर है। तो मेढक के समान बेडौल, ऊंट के समान बेडौल, ऊंट के समान भी लंबी गर्दन भी होता है, इसका भी विशेषण था दोस्तों। ठीक है, आपने देखा। वहीं घोंघे के समान जो विशेषण होता है वह मंद गति होता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार केचुए के समान का विशेषण क्या होता है, मंद गति, उसी प्रकार घोंघे के समान, ध्यान दीजिए, घोंघे के समान का विशेषण क्या होता है, मंद गति होता है। उस तरह के समान का विशेषण पैना होता है मित्रों। उस तरह के समान मीन्स जो उस्तरा होता है वह क्या होता है, धारदार होता है।
तो उस तरह के समान का जो विशेषण हो जाए क्या होता है, पैना होता है। और तलवार, ध्यान दीजिएगा, तलवार की धार के समान जो विशेषण होता है वह क्या होता है, वो भी पैना ही होता है। तलवार की धार के समान का विशेषण पैना, क्लियर। वहीं तलवार की धार पर चलने के समान, तलवार की धार पर चलने के समान का विशेषण क्या होता है, कठिन होगा, क्योंकि तलवार की धार पर चलना एक कठिन काम है ना। तो क्या होगा, तलवार की धार पर चलने के समान का विशेषण क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। वहीं राम के समान, ध्यान दीजिएगा, राम के समान का विशेषण मर्यादित राम हो जाएगा, मर्यादित पुरुष हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मर्यादित पुरुष हो जाएगा। राम के समान का विशेषण क्या हो जाएगा, मर्यादित पुरुष हो जाएगा। वहीं श्रवण कुमार के समान का विशेषण क्या होगा, मातृ पितृ भक्त होगा दोस्तों, क्लियर है। श्रवण कुमार के समान का जो विशेषण होगा क्या होगा, मातृ पितृ भक्त होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है लक्ष्मण के समान का विशेषण क्या होगा, तो लक्ष्मण के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों, भाई होगा, है ना। लक्ष्मण कहते हैं लक्ष्मण के समान भाई, मीन्स लक्ष्मण के समान का विशेषण क्या होगा, भाई होगा। वहीं हनुमान के समान का जो विशेषण होगा दोस्तों क्या होगा, सेवक होगा या भक्त होगा, है ना। हनुमान के समान का विशेषण क्या होगा, सेवक होगा, भक्त भी होगा, दोनों होगा, ध्यान देना है, ठीक है। आगे दोस्तों, विभीषण के समान का जो विशेषण होगा क्या होगा, भेदी होगा। विभीषण के समान का जो विशेषण होगा क्या होगा दोस्तों, भेदी, क्योंकि उन्होंने ही बताया था रावण के मरने का राज, ठीक है, किसको, पुरुषोत्तम राम को, क्लियर है। अगला है दोस्तों, अंगद के पांव के समान, अंगद के पांव के समान का विशेषण क्या होगा, तो अटल होगा। अंगद के पांव के समान जो विशेषण होगा दोस्तों क्या होगा, अटल होगा, अटल, क्योंकि आपको पता ही है जिस समय यह अंगद जी लंका में गए थे और वहां अपने पांव को किसके, रावण के दरबार में जमा दिए थे, है ना, तो वहां पर कोई इनके पैर को उठा नहीं पाया, इस तरफ से नहीं कर पाया। तो क्या है, अंगद के पांव के समान जो का विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, वह होता है अटल, क्लियर है दोस्तों। अगला शब्द है बाली के समान। बाली के समान का विशेषण क्या होता है, बाली के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों, वीर होगा, ठीक है। बाली के समान का विशेषण क्या होगा, वीर होगा। रावण के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों, घमंडी, ठीक है। रावण के समान का विशेषण क्या होगा, घमंडी, क्योंकि आपको पता ही है रावण क्या था, घमंडी था, क्लियर। हरिश्चंद्र के समान आपको पता ही है, हरिश्चंद्र के समान का जो विशेषण होगा क्या होगा दोस्तों, सत्यवादी, क्लियर है। हरिश्चंद्र के समान का विशेषण क्या होगा, सत्यवादी। वही युधिष्ठिर के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों, धर्मपालक होगा, क्या होगा, धर्मपालक होगा। भीम के समान का विशेषण दोस्तों बलिष्ठ, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लगभग जो भी शब्द लिखे गए हैं, जो भी प्रश्न लिखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं आप इससे परिचित हैं। तो भीम के समान का विशेषण बलिष्ठ हो गया, और एक और होता है भीम के समान का विशेषण स्थूल होता है ना दोस्तों, अडिग, क्लियर, मजबूत। तो भीम के समान का विशेषण बलिष्ठ और भीम के समान का विशेषण स्थूल, क्लियर। कर्ण के समान का विशेषण दानी, है ना, कर्ण के समान का विशेषण क्या हुआ दोस्तों, दानी हो गया। दुर्वासा के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों, क्रोधी। दुर्वासा, जो दुर्वासा ऋषि थे उनकी बात हो रही है, दुर्वासा के समान का विशेषण क्रोधी। दधीच के समान का विशेषण, दधीच के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों, आत्म बलिदानी होगा, आत्म बलिदानी होगा। ध्रुव के समान का विशेषण अटल होगा दोस्तों, ध्रुव के समान का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, अटल होता है। वहीं दोस्तों कामदेव के विशेषण, कामदेव के समान का यदि विशेषण की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, रूपवान होता है। कामदेव के समान का विशेषण क्या होता है, रूपवान होता है। मेनका के समान का विशेषण रूपमती होता है। जिस प्रकार कामदेव के समान का विशेषण होता है रूपवान होता है, वही दोस्तों मेनका के समान का जो विशेषण होता है वह रूपमती होता है, क्लियर। वहीं त्रिशंकु के समान का विशेषण क्या होता है, त्रिशंकु के समान का विशेषण क्या होता है, दुविधा होता है दोस्तों, क्या होता है, दुविधा होता है। त्रिशंकु के समान का विशेषण दुविधा होता है। बृहस्पति के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, बृहस्पति के समान का विशेषण बुद्धिमान होता है।
बृहस्पति के समान का विशेषण क्या होता है? बुद्धिमान होता है। वही राजा के समान का विशेषण क्या होता है? संपन्न होता है। राजा जो होता है उसके यहाँ सब कुछ संपन्न होता है, अर्थात जो राजा के समान का विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों? संपन्न होता है। विक्रमादित्य के समान का विशेषण न्यायी होता है ना। विक्रमादित्य के समान का विशेषण होता है वह क्या होता है? न्यायी होता है। जयचंद्र के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? देशद्रोही होगा, है ना। जो जयचंद था, जयचंद के समान मीन्स जयचंद के बारे में बात हो रही है, जयचंद के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? देशद्रोही था। क्लियर। चाणक्य के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? चाणक्य के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? यह होगा कूटनीतिज्ञ होगा। जो चाणक्य था वह क्या था? एक कूटनीतिक था, है ना, कूटनीतिज्ञ था। अर्थात जो चाणक्य के समान का विशेषण होगा क्या होगा? कूटनीतिज्ञ था होगा। क्लियर। वही दोस्तों हम हिटलर के समान की बात करें, हिटलर के समान का विशेषण क्या होगा? तो तानाशाह होता है। क्या होता है दोस्तों? तानाशाह होता है। हिटलर के समान का विशेषण वह तानाशाह था। गांधी के समान का विशेषण क्या होगा? अहिंसावादी था, है ना। गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। क्लियर। बच्चे के समान का विशेषण निष्कपट। जो बच्चे होते हैं वह झूठे नहीं होते, वह सत्यवादी होते हैं, सच बोलते हैं, निष्कपट होते हैं, उनके अंदर कोई कपट नहीं होता है। तो बच्चे के समान का विशेषण क्या होगा? निष्कपट होगा। गांधी के समान का विशेषण अहिंसावादी होगा। हिटलर के समान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तानाशाह होगा। वही दोस्तों मृत्यु के समान का विशेषण क्या होगा? निश्चित है ना। मृत्यु के समान मीन्स मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है, वह कोई टाल नहीं सकता है, बस ये समय का फेर होता है ना। तो मृत्यु के समान का विशेषण क्या होता है? निश्चित होता है दोस्तों। और मृत्यु के ही मीन्स एक और होता है, मृत्यु के समान का एक विशेषण और होता है, उसे कहते हैं कांतिहीन। क्लियर है। तो मृत्यु के समान का विशेषण क्या होता है? निश्चित होता है और साथ साथ में कांतिहीन भी होता है। क्लियर। भूत के समान का विशेषण काला। भूत के समान का विशेषण क्या होता है? काला होता है। क्लियर। चक्र के समान का विशेषण काल होता है ना, समय मतलब। तो चक्र के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? काल होता है। चंद्रमा के समान का विशेषण शीतल होता है ना। रात जब होती है, चंद्रमा निकलता है तो समय क्या होता है? शीतलता आती है ना। तो चंद्रमा के समान का विशेषण क्या हुआ? शीतल। आकाश के समान का विशेषण विशाल हुआ। आकाश के समान का विशेषण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? विशाल। आकाश विशाल है। और आकाश के समान का विशेषण नीला भी होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आकाश क्या है? नीला है। तो आकाश के समान का विशेषण नीला भी होता है। बादलों के समान का विशेषण गर्जन। बादल क्या होते हैं? जब बादल घेरते हैं, बादल इकट्ठे होते हैं तो गर्जन होता है। तो बादल के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? गर्जन भी होता है। वही हमने देखा था जो सिंह के समान का होता है वो भी गर्जन होता है दोस्तों। क्या कहते हैं? गर्जना होता है, गरजते हैं वो लोग, है ना। तारों के समान का विशेषण असंख्य, क्योंकि तारे क्या है? असंख्य हैं। तारों के समान का विशेषण क्या होगा? असंख्य होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था टिड्डियों के समान का विशेषण क्या होता है? तो असंख्य वो भी होते हैं, है ना। बिजली के समान का विशेषण कड़क, है ना। बिजली के समान का विशेषण क्या होता है? बिजली कड़कती है ना। तो बिजली के समान का विशेषण कड़क हो गया। वायु के समान का विशेषण हल्का हो गया। वायु बहुत हल्का होता है। वायु के समान का विशेषण क्या होता है? हल्का। क्लियर। वही बर्फ के समान का विशेषण ठंडा हो गया मित्रों। और धूल के समान का विशेषण सूखा हो गया। बर्फ के समान का विशेषण ठंडा, है ना। वही धूल के समान का विशेषण जो होता है वह क्या होता है? सूखा होता है। क्लियर है मित्रों। आगे सागर के समान का विशेषण क्या होता है मित्रों? सागर। सागर के समान का विशेषण गहरा, है ना। सागर, जो भी सागर है वो क्या है? गहरे हैं। तो सागर के समान का विशेषण जो होता है वह क्या होता है? गहरा होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सागर के समान का विशेषण क्या होता है? निम्नलिखित में से सागर के समान का विशेषण, ये इन्वर्टेड कामा में ऐसे क्लोज कर देंगे और पूछेंगे कि सागर के समान का विशेषण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? गहरा होगा। क्लियर है। यह प्री में तो बना ही है दोस्तों। आप देखेंगे कि मेंस में भी आरओ एआरओ के मेंस की परीक्षा में भी यह पूछा गया है। आपसे यह पूछ लिया जाता है कि हिटलर के समान का विशेषण क्या होगा, तो आप बताएंगे तानाशाह। क्लियर है। उसमें लिखेंगे दिन के समान का विशेषण चमकीला, क्योंकि दिन जब होता है प्रकाश आता है, जो रात को अंधेरा रहता है वो दिन को चमकीला हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को देख पाते हैं, सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर। दूध के समान सफेद, है ना।
दूध के समान का विशेषण सफेद होता है। मक्खन के समान चिकना होता है, क्योंकि मक्खन चिकना होता है। मूर्ति के समान का विशेषण क्या होगा? निर्वाक होगा, मीन्स कुछ बोलता ना हो। तो मूर्ति के समान का विशेषण क्या होता है? निर्वाक होता है। वहीं कलश के समान का विशेषण दोस्तों जीवन होता है, और तारकोल के समान का विशेषण काला होता है। तारकोल मीन्स जो रोड बनते हैं उनके जो डामर चिपकाया जाता है वही क्या होता है? तारकोल होता है। तो तारकोल के समान क्या होता है दोस्तों? काला हो गया। वहीं पत्थर के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? भारी होता है। पत्थर के समान का विशेषण भारी, और पत्थर के समान का विशेषण क्या होता है दोस्तों? कठोर भी होता है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। पत्थर के समान का विशेषण भारी और कठोर दोनों होता है। क्लियर है? आइए दोस्तों, अब हम कुछ प्रश्न हैं कि कैसे कैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, जो कि महत्वपूर्ण है ना। आपके आरओ एआरओ प्री और मेंस में लगातार लगभग पूछे जा रहे हैं, उसके संबंध में 2-4 प्रश्न हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। क्लियर है? आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन है? मीन्स यह जो प्रश्न कह रहा है, कहने का मतलब यह है, एक आपको सेंटेंस दिया है, कुछ शब्द दिए हैं, उसमें कह रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष से कौन कौन से हैं आपको ऑप्शन दिया है। क्लियर है? ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? पहला है नीला और छोटा, ये विशेष से है। बी है बड़ा और छोटा, विशेष से है। लेकिन शब्द कौन कौन से? यही है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको निकालना है, इसमें निकालना और इसमें निकालना है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है बड़ा और छोटा, विशेष से है। तीसरा है घर, विशेष से है। आदमी, विशेष से है। और वस्त्र, विशेष से है। 3 शब्द। और चौथा है छोटा और नीला, विशेष है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि विशेष वास्तव में होते क्या है ना। तो ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें विशेषण कहा जाता है। लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें विशेष कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो काला घोड़ा किसके बारे में कहा जा रहा है? घोड़ा के बारे में कहा जा रहा है। घोड़ा कैसे है? काला है। तो काला जो हो जाएगा दोस्तों अब विशेषण हो जाएगा, और घोड़ा के बारे में चूंकि कहा जा रहा है तो घोड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो यही पर हम देखते हैं, ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बड़ा घर है ना दोस्तों। बड़ा घर कौन, मीन्स किसके बारे में कह रहा है? घर के बारे में कह रहा है ना। और हमने कहा कि जिसके बारे में कोई विशेषता बताई जाती है वही तो विशेष से होता है। तो ये कह रहा है घर के बारे में, क्या कह रहा है? बड़ा घर, है ना। ऐसा नहीं छोटा मोटा घर कह रहा बड़ा घर। इसका मतलब इस घर के बारे में कह रहा, तो ये विशेष से हमारा हो गया घर, तो घर विशेष से हो गया दोस्तों। एक विशेष से ये हो गया। ठीक है, अब उसके आगे दोस्तों कह रहा है कि कह रहा है छोटा आदमी। छोटा आदमी यहाँ किसके बारे में कह रहा है दोस्तों? यहाँ आदमी के बारे में कह रहा है ना। छोटा आदमी के बारे में, आदमी कैसा है? छोटा है, लंबा नहीं है ना। लंबा नहीं है, छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। तो एक विशेष से ये भी हो गया, क्योंकि आदमी के बारे में कह रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ कह रहा है नीला वस्त्र, है ना। नीला वस्त्र किसके बारे में कह रहा है? यहाँ पर वस्त्र के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये वस्त्र क्या हो गया? ये विशेष से हो गया, है ना। तो अब आपको प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें विशेष से कौन कौन है। तो आपने देखा कि घर, आदमी और वस्त्र क्या है? आपके विशेष से हैं। अब आप देख लीजिए कि घर, आदमी और वस्त्र जो है किस ऑप्शन में है? तो घर और आदमी और वस्त्र ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सी में है, तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, पहला नंबर। अब यहां से एक प्रश्न ये भी बनता है कि दोस्तों विशेषण कितने हैं और विशेषण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो विशेषण कौन कौन से हैं दोस्तों? एक ये है बड़ा, एक छोटा है और एक नीला है। तो आपके जो विशेषण हो गया दोस्तों, ऑप्शन में ये विशेषण भी पूछ सकता था। तो विशेषण आप क्या बताते? बड़ा, छोटा और नीला दोस्तों। ये भी कितने हैं? ये भी 3 ही हैं। एक हो गया और फिर 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। ये पहला प्रकार का प्रश्न दोस्तों। अब उसके बाद यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता था,
वो आपसे पूछता कि इस जो वाक्य दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें कितने विशेष है और कितने विशेषण है। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे देता मित्रों, ऑप्शन आपको देता कि जैसे मान लीजिए विशेष के बारे में पूछता, वो कहता है कितने विशेष हैं, और ऑप्शन दे देता, इसमें 2 दे देता, ठीक है, और इस वाले में 3 दे देता दोस्तों, ठीक है, इसमें 4 दे देता और इसमें 1 दे देता। ठीक है, तो आपने देखा कि विशेष कितने हैं, 1 विशेष, फिर 2 विशेष, फिर 3 विशेष, अर्थात हमारा जो बी ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है। लेकिन विशेष के तौर से ध्यान देना है, क्लियर है, विशेष के तौर से यहीं से प्रश्न ये भी पूछता कि इसमें कितने विशेषण हैं, तो आपने देखा 1 विशेषण, 2 विशेषण, फिर 3 विशेषण, तो विशेषण के भी बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस, पहला एक प्रश्न है दोस्तों जो आपकी परीक्षा में आरओ की परीक्षा में आया हुआ है, और इसलिए आपको यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। ठीक है दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न के संबंध में यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा है भोले बालक, ध्यान दीजिएगा, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। कह रहा है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? ठीक है दोस्तों, कितने विशेष हैं आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना दोस्तों, कितने विशेष, ये विशेष के बारे में पूछा है मित्रों। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों। आप देखें, कह रहा है भोले बालक, ध्यान दीजिएगा, भोले बालक किसके बारे में कह रहा है, भोलापन किसके बारे में बता रहा है, बालक के बारे में। तो एक विशेषता बता रहा है कि जो बालक है वह क्या है, भोला है, लेकिन किसके बारे में कह रहा है, भोले के बारे में दोस्तों। तो भोला क्या हो गया, हमारा एक विशेष से हो गया, क्या हो गया दोस्तों, भोला हमारा एक विशेष हो गया। कह रहा है भोले बालक ने क्रूर डाकू से, अब यहां पर किसके बारे में कह रहा है, क्रूर डाकू, डाकू के बारे में कह रहा है दोस्तों कि जो डाकू है वह क्या है, वह क्रूर है। क्लियर है, तो यहां भी क्या कहते हैं, विशेषता बता रहा है कि जो डाकू है वह क्रूर है, इसका मतलब एक विशेष ये भी हो गया दोस्तों, है ना, क्योंकि ये डाकू की विशेषता यहां बता रहा है कि वो क्रूर है ना मित्रों। अब आगे कह रहा है क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, अब वह हृदय के बारे में कह रहा है कि जो उसका, जो क्रूर डाकू है उसका जो हृदय है कठोर हृदय में, है ना, इसका मतलब उस हृदय की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब एक विशेष से ये भी हो गया। ठीक है, कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कैसी भावना जगा दी, कोमल भावना। अब भावना के बारे में कह रहा है ना, है ना, भावना क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, तो कोमल भावना जगा दी, इसका मतलब अब भावना के बारे में कह रहा है कि भावना कैसी है, कोमल। और जो कोमल भावना है, कोमल भावना उस जो बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक है, कैसी भावना, कोमल, है ना, कोमल भावना जगा दी, अर्थात एक विशेषण, एक विशेष हमारा ये भी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 5 है। और आपके पास विशेष कितने हो गए मित्रों, विशेष हो गए आपके 1 2 3 4। कौन कौन से, बालक, डाकू, हृदय और भावना, अर्थात जो आपका आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तो इस तरीके से यहां ऑप्शन दे दिया, दूसरे तरीके से ये दे सकता था कि बालक, डाकू, हृदय और भावना दे देता चारों में, और मीन्स एक ऑप्शन में दे देता, और 3 ऑप्शन में अलग अलग करके इनको कर देता, 3-3 कर देता, है ना दोस्तों। ये एक प्रश्न था, और यहीं से एक प्रश्न ये भी बन सकता है दोस्तों, वाक्य में कितने विशेषण हैं, वाक्य में कितने विशेषण है। यह प्रश्न आरओ की परीक्षा में आया हुआ है। आप आरओ की जो प्रीवियस ईयर की प्रश्न पत्र है उसमें जाकर देखें तो ये प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों। क्लियर है, तो इसलिए हमको ये बताना अनिवार्य हो गया दोस्तों, क्योंकि आपके सामने यह प्रश्न आ सकता है। इसी में यदि वो कहता कि विशेषण बताइए, तो विशेषण क्या होगा दोस्तों, भोला 1 हो गया, क्रूर 2 हो गया, कठोर 3 हो गया और कोमल 4 हो गया। तो इस तरीके से जो विशेषण होने वाला होता दोस्तों, विशेषण भी कितना हो जाता आपका, विशेषण भी आपका हो जाता 4। क्लियर है, तो इस प्रकार आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम और सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है इस पर हम बात करते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों, भले और
महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह भी परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। वाक्य में विशेषण और विशेष की संख्या बताइए, है ना दोस्तों। ठीक है, इस यह जो वाक्य है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में विशेषण की संख्या कितनी है और विशेष की संख्या कितनी है, इसको बताना है दोस्तों। आप ऑप्शन में क्या है कि विशेषण की संख्या 2 है, ध्यान दीजिए पहले ऑप्शन में, और विशेष की संख्या कितनी है, 4 है, ये कह रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरे ऑप्शन में कि विशेषण की संख्या 4 है और विशेष की संख्या 3 है, ये कह रहा है दोस्तों। ठीक है, वहीं दोस्तों तीसरे ऑप्शन कह रहा है कि विशेषण की संख्या 3 है और विशेष की संख्या कितनी है, 4 है। और लास्ट ऑप्शन में डी ऑप्शन कह रहा है कि विशेषण की संख्या 4 है और विशेष की संख्या 2 है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए देखते हैं कि जो वाक्य है इसमें कितने विशेषण और विशेष है। विशेषण और विशेष का पहचानने का सिर्फ और एकमात्र तरीका है दोस्तों कि आप सबसे पहले ये पहचानिए कि कौन सा विशेषण, कौन सा, सबसे पहले संज्ञा क्या है इसमें, है ना। क्योंकि संज्ञा के जिसके बारे में, जिस शब्द के बारे में कोई विशेषता बताई जाती है, वही क्या होती है, आपकी विशेष से हो जाती है। क्लियर है, विशेष हो जाती है। और जब हमको ये क्लियर हो गया कि ये विशेष है, ठीक है, तो उसकी जो विशेषता बताएगी वही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा मित्रों। क्लियर है ना। आइए, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कह रहा है भले और महान लोग, ध्यान दीजिएगा, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब यहां पर किसके बारे में कह रहा है, ये जो पहला शब्द यहां से बन रहा है दोस्तों, भले और महान लोग। ठीक है, मीन्स यहां भले, भला क्या है दोस्तों, इस लोग के बारे में ध्यान दीजिएगा, इस लोग की विशेषता बताया जा रहा है किसके माध्यम से, भले और महान लोग। मीन्स जो लोग भले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, दयालु होते हैं, कहने मतलब ये कह रहा है ना। फिर उसके बाद कह रहा है महान लोग, जो महान होते हैं, है ना। महान कई तरीके से होते हैं दोस्तों, जो भले और महान होते हैं, ये इसका मतलब ये पहला विशेषण हमारा हो गया, एक विशेषण हो गया दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये विशेषता बता रही है कि कुछ लोग भले भी होते हैं और महान भी होते हैं, तो उनकी विशेषता बता दी लोगों की, है ना। और एक तरीके से ये भी आप देख पा रहे हैं कि एक ये विशेषण है और एक ये भी विशेषण है। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया लोग। हम सबसे पहले विशेष ढूंढ रहे हैं, तो ये लोग है, पहला विशेषण कह रहा है उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। मीन्स अब व्यवहार के बारे में कह रहा है, और वास्तव में व्यवहार होता क्या है, एक क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। हम उसको फील करते हैं कि सामने वाले का व्यवहार कैसा रहा, है ना दोस्तों। तो यह जो है अब उचित व्यवहार, संयमित व्यवहार, हम उसके व्यवहार के संबंध में, किसी व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में कह रहे हैं कि वास्तव में उसका व्यवहार कैसा है, उचित है, संयमित भी है ना। तो ये जो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भी आपका एक क्या हो गया, विशेष से हो गया, ये दूसरा विशेष हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो विशेष की संख्या हो रही इस वाक्य में, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 2 है। सबसे पहले आप इसी को अब विकल्प में देख लीजिए कि जहां पर विशेष का मतलब दूसरे नंबर पर, मतलब इसमें। अब इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि विशेष की संख्या 2 है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन का सही है। क्लियर, मान लीजिए यही दो ऑप्शन में हो जाता, तब आपको कंफ्यूजन हो जाता। क्लियर है, जैसे यहां पर 3 और 2 हो गया होता दोस्तों, तो आपको कंफ्यूजन, तो उसके लिए आपको विशेषण भी क्या कहते हैं, निकालना होता। तो आपने देखा कि एक विशेषण यहां है और एक विशेषण यहां है, और यहां पर इसी व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है, एक विशेषण यहां है, एक विशेषण यहां है। अर्थात जो विशेषण की संख्या है इस वाक्य में, वह कितने हैं दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देख लीजिए कि विशेषण कौन सा है, तो 4 यहां भी है, लेकिन यहां पर विशेष की संख्या कितनी है, 3 है, जो कि गलत है। अर्थात क्या है आपका आंसर, डी आपका सही है, क्योंकि आपकी विशेषण की संख्या कितनी है, 4 है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, तो आपको आपकी परीक्षा में वाक्य बनाकर दे सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है, इस प्रकार भी आपके परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं। आप देखेंगे जाकर के जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की जो पिछले वर्ष के प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, वहां देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे
ये विशेषण और विशेष के जो प्रश्न आते हैं कथन मीन्स वाक्य के संबंध में, वाक्य के प्रकार के, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों आज यह जो विशेष और विशेषण का लेक्चर होता है समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह जो विशेष और विशेषण का लेक्चर था, इससे बाहर भले ही हमने 6 से 7 क्लास में इसको अटेंड किया है, मीन्स 5 से 6 घंटे की क्लास है, और आप इसको अटेंड करते हैं तो आपका 10 नंबर दोस्तों कहीं ना कहीं आपका फिक्स हो जाता है। और आप देखेंगे कि अपने इस नोट से, हमारे इस नोट से दोस्तों इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम 98% ये समझ लीजिए दोस्तों यहीं से प्रश्न बनने वाला है। 2 प्रश्न से बाहर से जाएगा दोस्तों, नहीं तो यहीं से प्रश्न बनेगा, हमारे नोट से बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और आप पूरे हमारे विशेष और विशेषण की क्लास को अटेंड किए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें दोस्तों। ठीक है, तो विशेष और विशेषण का यह टॉपिक दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। प्रैक्टिस जितना आप करते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वह तैयार होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।